Hello everyone. Now we are well known with the equations of motion. ठीक है, अब हम लोगों को इक्वेशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में अच्छे से पता चला है। तीनों इक्वेशन आपको अब याद हो जानी चाहिए होपफुली। ओके, और ये डेरिवेशन जो हमने किया है इट वाज अ ग्राफिकल मेथड। इसके बाद हम इसी का डेरिवेशन आपको कराएंगे आगे की क्लासेस में, और जिसको हम बोलते हैं कैलकुलस मेथड या डिफरेंशियल मेथड। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, ये थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कस करना है। और एज द टॉपिक इज रिटन हियर मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो इस चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं कि अभी तक जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पर हमारा मोशन जो होता था वो एक्सेलरेटेड तो होता था, लेकिन जो हम लोग एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करते थे वो दो टाइप से होता था। एक तो अगर कोई चीज रुकी होती थी या स्लो होती थी उसको फास्ट कर देते थे, वो हो जाता था पॉजिटिव एक्सेलरेशन। या कोई चीज चल रही होती है उसको रोकते हैं तो उसको हमारा हो जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। ठीक है, या रिटार्डेशन या डिसिलरेशन, दो वर्ड आपको अलग से मिलेगा, रिटार्डेशन या डिसिलरेशन, बट ऑल दीज आर एक्सेलरेशन। ठीक है, पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो रहा है तो डिसिलरेशन। ओके, तो अभी ये आपको दिख रहा है ग्रेविटी। यहाँ पे ग्रेविटी की बात इसलिए आती है क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट काफी चीजें पढ़ते हैं। जैसे अभी देखिए, ये मार्कर मैंने फेंका और नीचे आ गया। ठीक है, ये मार्कर जब मैंने फेंका तो ये देखिए ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर आके यहाँ रुक गया फिर नीचे आया, मीन्स कोई तो है जो इसको नीचे खींच रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या था, जब हम लोग एक्सेलरेशन नेगेटिव देते थे तो चीजों को रोकते थे। ये जा रहा था ऊपर, कोई इसको खींच रहा था, खींचा, पहले उसको डिसिलरेट किया, फिर नीचे खींचा मतलब एक्सिलरेट किया। ठीक है, पहले उसने डिसिलरेट किया ताकि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, और फिर खींच लिया तो वो है, तो कौन है वो, आप लोगों को पता होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन क्रिएट करता है। तो एक लाइन आप याद रखिएगा, जो एक्सेलरेशन के जो पिताजी हैं, एक्सेलरेशन का पापा कौन होता है, फोर्स। जब फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन आपको मिलेगा। तो फोर्स हम जब जनरली ह्यूमन फोर्स नेचुरली हम लोग लगाते हैं मैन पावर, तो वहां से हम लोग फोर्स अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। बट ये जो फोर्स है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज नेचुरल। तो यहाँ पर जब ग्रेविटेशनल फोर्स आता है विच कम्स इनटू द प्ले, देन देयर कम्स अनदर थिंग या अनदर टर्मिनोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अभी तक हम एक्सेलरेशन पढ़ते थे, वो हमारी टर्मिनोलॉजी थी नॉर्मल फिजिक्स की या मैकेनिक्स की। उसी में ये दूसरी चीज है वही। इसे आपसे एक मैं और आपको लाइन बताऊं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो LT-2। ठीक है, LT⁻², मतलब कि है ये भी एक्सेलरेशन, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड इन द सेंस ये ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लग रहा है, इसलिए ऐसा है। तो इसमें दो कंडीशन आएंगी। ये जो तीन इक्वेशन अभी तक है नॉर्मल से, एक तो हो जाएगा अपवर्ड मोशन, ठीक, और दूसरा हमारा हो जाएगा डाउनवर्ड मोशन। अब देखिए चेंज कहां से आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट को रोक रहे थे, मतलब कि ये जब ऊपर गया, ठीक है, तो मतलब कि इसकी वेलोसिटी कम हुई। अब डायरेक्टली आप देखिए, अगर ये ऊपर जा रहा था, रुक गया, सीधी सी बात है, कोई इसको रोक रहा था, तो उस केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन था, और वो मोशन हमारा कौन सा था, अपवर्ड मोशन। ठीक है, और वही जब नीचे आ रहा था तो हमारा कौन सा मोशन था, डाउनवर्ड मोशन। तो जब अपवर्ड मोशन था, तो इफ यू रिमेम्बर, तो हमारा क्या हो रहा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे था, जी की वैल्यू नीचे थी, और हम जा रहे थे ऊपर, ये था। दूसरा डाउनवर्ड वाले में जी भी नीचे है और हम आ भी नीचे रहे थे। तो अब इस केस में जी की वैल्यू माइनस लगेगी, और इस केस में जी की वैल्यू प्लस जी या सिंपली जी। क्यों? क्योंकि इस बार हमारा ऑब्जेक्ट अपवर्ड जब मूव कर रहा था तो वो रुक गया जाके, मतलब कि इसकी वेलोसिटी 0 हुई इनडायरेक्टली। अब आप आंसर एक दो न्यूमेरिकल किए होंगे आप कभी 9th क्लास में, तो आंसर जी या ए की वैल्यू माइनस में आती थी जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में हो जाता था, रुक जाता था। तो ये केस है अपवर्ड मोशन का, कि
जी की वैल्यू माइनस हो जाएगी। और डाउनवर्ड में सिंपल वही चीज, जैसे हम लोग हमेशा पॉजिटिव एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, तो इसी चीज को इसमें इम्प्लीमेंट कर देना है इन फॉर्मूलों में। देखिए कैसे, v इज इक्वल टू हमारा क्या है, u प्लस एटी। तो मैं दो इक्वेशन लिख दूं यहाँ पे, अपवर्ड, सॉरी दो कंडीशन ये है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। बस इतना आपको समझना, बाकी आप समझ चुके हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो v इज इक्वल टू u, अब ये अपवर्ड की बात थी तो a को हम किससे रिप्लेस करेंगे, a विल बी रिप्लेस्ड बाई g। ठीक है, अब वो g और माइनस g, अपवर्ड के लिए माइनस g और डाउनवर्ड के लिए प्लस g। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ इसमें रिप्लेसमेंट कर देंगे a की जगह g का। तो b इज इक्वल टू u माइनस जी टी, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस। अच्छा, ये s कभी कभी h भी दिख जाएगा आपको, क्यों? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट कब हो गई, ऊपर देखते तो सीधी बात आप कहते हैं ना, देखिए कितना ऊंचे गया, तो ये ऊंचा हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये हाइट आपकी आ जाएगी, और यहाँ पर सब कुछ वही रहेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। अच्छा, s को भी h कर सकते हो आप, जैसे यहाँ मैंने h बताया, तो ये s और ये s, आप इसको h लिख सकते हो कहीं कहीं पर, या बुक्स में लिखा आपको मिलेगा। बस समझना क्या है वो आप, आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट, कि हम a को रिप्लेस कर रहे हैं स्मॉल g से, क्योंकि g भी हमारा क्या है, इट इज ऑलरेडी एक्सिलरेशन, बस ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, इसीलिए इसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। क्लियर? चलिए, अभी इसमें हमको समझाने का मतलब ये था कि आपको न्यूमेरिकल्स जब दिखेंगे तो वहां पर मैं आपको ये नहीं कहूंगा न्यूमेरिकल में कि इसमें ये लगाओ ग्रेविटी है तो ऐसा कुछ, आपको सिर्फ क्या देखना है, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन हाइट से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको यही इक्वेशन देखना है और a और g को कंपेयर कर देना है। जैसे कोई चीज आपको क्वेश्चन दिया जाए, बॉल इज थ्रोन एट सम हाइट, तो उसमें आपको विद वेलोसिटी दिया रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा और हाइट कहाँ तक गई वो दिया रहेगा, और उसके बाद आपको पुट करके निकालना होगा। तो उसमें आपका सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस में, ये जो g की वैल्यू आप देख रहे हो ये होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, लेकिन बुक्स में आपको, क्वेश्चन पेपर में आपको और मेहरबानी हो जाएगी जब आपसे कहा जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप इसको वैल्यू राउंड करके लिख सकते हैं, तो आपके चेहरे पर थोड़ा सा खुशी आएगी, क्योंकि 10 कैलकुलेशन करने में काफी इजी हो जाता है। ठीक है, तो जनरली आपको 10 ही यूज करना है। तो यहाँ पर आपको हमेशा डाउन या अपवर्ड केसेस में या मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन से फुर्सत मिली रहेगी, क्योंकि वो g कांस्टेंट रहेगा, परमानेंट ये g की वैल्यू रहेगी और ये गिवन रहेगी। तो उसमें मैक्सिमम आपसे पूछा जाएगा कि देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, मान लीजिए अब जैसे यही क्वेश्चन हो गया कि एक बॉल को फेंका गया, ठीक, और उस इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से, वो बताइए किस हाइट पर जाकर रुकेगी। ठीक है, तो आप इसमें प्रेम से ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि इनिशियली या कितने टाइम पर वो टॉप पर पहुंची, दोनों क्वेश्चन पूछेगा। तो इनिशियली b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि टॉप पर पहुंचकर वो 0 हो रही है। u स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस 2 g की वैल्यू 10 इंटू h, आपको निकालना क्या है h, तो 100 इधर आ जाएगा या इधर भेजोगे तो 20h, तो h की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, 20 हो जाएगा। तो ये देखिए, इतने प्यार से आपने देखा कि 5 मीटर जाके वो रुक गया। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेगा, यहाँ तो मैंने जनरल 10 दिया है, आप और तेज से फेंकते हो ना, जब बॉल वगैरह आपको टाइम मिलता है तो आप उसको और तेजी से फेंकते हो, तो वो 10 की स्पीड के बजाय 100 की स्पीड से फेंकोगे तो ये 50 मीटर तक जाता है। ठीक है, ये आपका पूरा इसका समरी था कि आप इसको कुछ अलग मत समझिएगा, है वही, बस आपको एक ही जगह जी से रिप्लेस कर देना है। ठीक है,
ओके, तो इसको अच्छे से अपने हिसाब से इसको नोट्स बना लीजिएगा खुद की अंडरस्टैंडिंग से। इसमें आई थिंक नोट्स की जरूरत नहीं है, यू कैन मेक इट बाय योर ओन।